प्रिय छात्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ओपी कश्यप और आज हम कक्षा 10 हिंदी सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल, कमलवत रूपी चरण, बंदो हरि राई, ईश्वर की वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान के या प्रभु के कमलवत रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंगु गिर लांघे, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई माने दिखने लगता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले। बहिरो बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चलाए सिर छत्र धराई, गरीब व्यक्ति भी राजा बनकर सिर पर छत्र को धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणा के स्वामी प्रभु की बार बार बंदों तीह पाई, बार बार उनके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु के कमलवत रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। मैं प्रभु के कमलवत रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लागे हैं, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को पार कर लेता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, गरीब व्यक्ति भी राजा बन करके सिर पर छत्र को धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणा के निधान भगवान श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अभिगति कछु कहत न आवे। अभिगत यानी निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। यह तो ठीक उसी प्रकार है जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद तो लेता है और वह हृदय में अंदर संतुष्ट हो जाता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। जो उस निर्गुण ब्रह्म को के बारे में जानता है, उसके पाने का मार्ग जानता है, वह संतुष्ट हो जाता है और अंदर ही अंदर संतुष्ट हो जाता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन से वाणी से उस अगम अगोचर निर्गुण ब्रह्म को जिसको पाना कठिन है,
जो जानता है वही पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, जिसका कोई रूप नहीं है, पाने की युक्ति नहीं है, गुण नहीं है, जाति नहीं है, ऐसे निर्गुण ब्रह्म के पीछे दौड़ना व्यर्थ है। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर्य सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि हर प्रकार से विचार लेने के बाद मैं सगुण पद का गान करता हूँ। तो अभिगति गत कछु कहत न आवे, अभिगति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना बहुत ही कठिन है। निर्गुण अर्थात निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे फल को रस अंतर्गत ही भावे। निर्गुण ब्रह्म ठीक उसी प्रकार है जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रसास्वादन अपने हृदय में ही अनुभव करता है, उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार परम स्वाद सबहि सो निरंतर अमित तोष उपजावे। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म के भक्ति का आनंद केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक रूप या बोल करके प्रकट नहीं किया जा सकता है। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन से वाणी से उस निर्गुण ब्रह्म तक नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए उसे अगम अगोचर कहा गया है। वह इंद्रियों से परे है, जो पाता है वही जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। जिसकी कोई रूप नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई जाति नहीं है, पाने की कोई युक्ति नहीं है, ऐसे निर्गुण ब्रह्म के पीछे दौड़ना बेकार है या व्यर्थ है। सब विधि अगम विचार हिता तय, सूर्य सगुन पद गावे। इस कारण सभी प्रकार से विचार कर लेने के बाद सूरदास जी सगुण यानी श्री कृष्ण की लीलाओं का ही गान करते हैं। किलहकत कान्ह गुठुरुवन आवत। किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण, किलकारी गुठुरुवन गुठुनो के बल, कान्हा भगवान श्री कृष्ण। किलहकत कान्ह गुठुरुवन आवत। किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण नंद जी के आंगन में चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन। मणिमय मणियों से जड़ित नंद के आंगन, नंद के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत। मणियों से जड़ित आंगन में भगवान श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को
पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आ पूछा, निरख देखकर कभी तो भगवान श्री कृष्ण अपने ही प्रतिबिंब को देखकर करसो पकड़न चाहत, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसती राजत दुर्दतिया, पुनि पुनि तही अवगाहत। किलकारी मार करके जब भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनकी दो दांत दिखाई देते हैं और वह बार बार उन्हें दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि यानी स्वर्ण से जड़ित भूमि पर, स्वर्ण से जड़ित आंगन में उनके हाथ पैर की का प्रतिबिंब की यह उपमा एक राजत, हाथ पैर के प्रतिबिंब की शोभा की उपमा या तुलना किसी से नहीं की जा सकती। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। प्रतिपद जितनी बार हाथ पैर को रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जितनी बार स्वर्ण जड़ित आंगन में अपने हाथ पैर को रखते हैं, कमल बैठ की साजत, ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल रूपी आसन उनके बैठने के लिए, हरमणियों पर उनके बैठने के लिए पृथ्वी कमल का आसन लगा देती है। करी कर प्रति पद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजती। भगवान कृष्ण मणियों से जड़ित आंगन में जितनी बार अपने हाथ पैर को रखते हैं, ऐसा लगता है कि पृथ्वी हर मणियों पर उनके बैठने के लिए कमल का आसन सुसज्जित कर देती है। बाल दशा सुख निरख जसोदा। भगवान श्री कृष्ण की बाल दशा को देखकर माता यशोदा जी पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तरल ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, और बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को आंचल के नीचे ढक करके माता यशोदा जी दूध पिलाने लगती हैं। तो किलकत कान गुठुरुवन आवत, किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन, मड़ियों से जड़ित नंद जी के आंगन में बिंब पकड़ी वह धावत, अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आ पूछा कहो, कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण अपनी ही प्रतिबिंब को देखकर करसो पकड़न चाहत उस हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत दो दतियां। भगवान श्री कृष्ण जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे की दो दांत दिखाई देने लगते हैं। पुनि पुनि तीन अवगाहत, वह बार बार उन्हें दिखाते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, स्वर्ण से जड़ित आंगन में उनके हाथ पैर की छाया। यह उपमा एक राजत, उसकी छाया की सुंदरता की उपमा नहीं दी जा सकती है। यह बहुत ही सुंदर लगती है। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। जितनी बार वह आंगन में अपने हाथ और पैरों को रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी हर मड़ियों पर उनके बैठने के लिए कमल का आसन सुसज्जित कर देती है।
बाल दशा सुख निरख जशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था के सुख को देखकर माता यशोदा जी बार बार नंद जी को आंगन में बुलाती हैं। अचरा तरलय ढांकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, और बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढक करके उन्हें दूध पिलाने लगती हैं। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से जिद करते हैं कि हे मैया, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ। बल यानी बलदाऊ भैया, बलराम भैया। तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारे रोकने से रुकूंगा नहीं। तो प्रातः काल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में गायों को चराने जाऊंगा, तुम्हारे कहने पर रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर, सभी ग्वाले गायों के भीतर रहते हैं। नय कहु डर नय कहु उर नहीं लागत, नय कहु डर नहीं लागत, मुझे उनसे जरा भी डर नहीं लगता। आज न सोयूं है नंद दुहाई, नंद दुहाई, दुहाई माने कसम। रैनी रही हो जागत, रैन पूरी रात, सारी रात। हे मैया, मुझे नंद बाबा की कसम है, मैं आज सोऊंगा नहीं, सारी रात जागता रहूंगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जी कह रही हैं कि हे लल्ला, तुम सो जाओ, मैं प्रातः काल तुम्हें वन में गायों को चराने देने भेजूंगी। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा जी से गाय चराने की जिद कर रहे हैं। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा जी से जिद करते हुए कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ वन में गायों को चराने जाऊंगा। हे मैया, मैं तुम्हारे रोकने से रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नय कहु डर नहीं लागत। सभी ग्वाल बाल गायों के भीतर रहते हैं, गायों के बीच में रहते हैं। सभी ग्वाल बाल वन में गायों के बीच में रहते हैं। हे मैया, मुझे उनसे जरा भी डर नहीं लगता है। आज न सोई हो नंद दुहाई, रैन रही हो जागत। मुझे नंद बाबा की कसम है, मैं आज सोऊंगा नहीं, सारी रात जागता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चर रहे हैं, मैं घर बैठो रही हूं। सभी ग्वाल बाल अब वन में अपनी गायों को चराने के लिए जाएंगे। हे मैया, मैं घर पर बैठा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता है। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूं। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुन करके माता यशोदा जी कह रही हैं कि हे कृष्ण, तुम अब सो जाओ, प्रातः काल मैं तुम्हें गाय चराने वन में जाने दूंगी। मैया हवन चरई हूँ गाय। हे मैया, मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। सिगरे समस्त ग्वाल बाल, घिरावत हकवाना, मोसो मुझसे,
मेरे पाए पिराई, पिराई माने दर्द करने लगते हैं। समस्त ग्वाल बाल मुझसे अपने गायों को घिरवाते हैं या हकवाते हैं, जिससे दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जो न पत्याय यानी विश्वास करना, पूछ बलदाय हूँ अपनी सौह दिवाई, सौ माने कसम। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो अपनी कसम दे करके बलराम भैया से पूछ लो। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई माने गुस्सा होकर के। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर के माता यशोदा जी गुस्सा होकर के ग्वाल बालों को गाली देती हैं। मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराई, और कहती हैं कि मैं अपने लड़के को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरी गाई। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जी कह रही हैं कि ये ग्वाल बाल मेरे बच्चे को दौड़ा दौड़ा कर मार ही डालेंगे। मैया हवन चरई हों गाय। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गायों को न चराने के लिए कहा है। मैया हवन चरई हों गाय, भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा जी से कहते हैं कि हे मैया, मैं गायों को चराने वन में नहीं जाऊंगा। शिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पांव पिराई। समस्त ग्वाल बाल अब मुझसे अपनी गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जौना पतियाँ पूछ बल दावें अपनी सौह दियाई। हे मैया, यदि मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपनी कसम दे करके बलराम भैया से पूछ लो। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुन करके माता यशोदा जी गुस्सा हो करके ग्वाल बालों को गाली देती हैं और कहती हैं, मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराई। मैं अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए वन में गायों के साथ भेजती हूँ। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरी गाई। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जी कह रही हैं कि मेरे इस छोटे से बालक को ये ग्वाल बाल दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे। सखीरी मुरली लीजे चोरी। हे सखी, भगवान श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लिया जाए या इस मुरली को चोरी कर लिया जाए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत शबन की तोरी। जिसने गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण अपने बस कीन्हे अपने बस अपने वश में कर लिया है प्रीत शबन की तोरी, हम सब गोपियों के प्रेम को तोड़कर। जिस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है हम गोपियों के प्रेम को तोड़कर, क्षण एक पल भी घर भीतर बाहर या भीतर निश्वास रात दिन धरत न कबहू छोरी अपने से अलग नहीं करते हैं। एक पल के लिए भी अंदर बाहर रात दिन वह वंशी को अपने से अलग नहीं करते हैं। तो हे सखी, ऐसे में मुरली को कैसे चुराया जाए। कबहू कर कबहू अधरन, कर हाथ अधरन होठ, कटि कबहू खोसत
कटी माने कमर या फेंटा। कभी हाथ में लिए रहते हैं, कभी होठों से लगाते हैं और कभी उसे कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछ मेल मोहिनी, मोहिनी माने जादू सा, राखे अंग अंग भोरी, राखे माने लगाए रखते हैं अपने अंगों से। हे सखी, न जाने इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण पर कौन सा जादू कर दिया है जो इसे अपने अंग अंग से लगाए रखते हैं। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बांध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि यह मुरली भगवान श्री कृष्ण के मन को अपनी राग रूपी डोर में बांध लिया है। सखी री मुरली लीजे चोरी, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मुरली चुराने की बात कही गई है। तो सखी री मुरली लीजे चोरी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण की मुरली को की चोरी कर लिया जाए, यानी उस मुरली को चुरा लिया जाए। जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीत सबन की तोरी, जिस मुरली ने हम गोपियों के प्रेम को तोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निस्वासर धर तन कबहू छोरी, वह उसे एक पल के लिए भी बाहर अंदर रात दिन अपने से कभी भी अलग नहीं करते हैं, अर्थात उसे कहीं भी छोड़ करके रखते नहीं हैं। कबहू कर कबहू अधरन कटि कबहू खोसत जोरी, कभी तो उसे हाथ में लिए रहते हैं, कभी उसे होठों से लगा लेते हैं, कभी उसे अपनी कमर में खोस लेते हैं। ऐसे में हे सखी, इस मुरली को कैसे चुराया जा सकता है। ना जानो कछ मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। हे सखी, इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण पर न जाने कौन सा जादू कर दिया है जो इसे अपने अंग अंग से लगाए रखते हैं। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण के मन को प्रेम रूपी राग की डोरी में बांध लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि इस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण के मन को प्रेम रूपी राग की डोर में बांध लिया है। उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उधो, मुझे वह ब्रज भूलता नहीं है। हे उधो, मुझे वह ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वहाँ के कुंजों की घनी छाया, हे उधो मुझे भूलता नहीं है। प्रात समय माता जसुमत, अरुनंद देख सुख पावत। प्रातः होते ही माता यशोदा जी और नंद बाबा मुझे देख कर अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी मक्खन रोटी, दही सजायो थक्केदार दही सजा करके, ताजा दही सजा करके, अतहित साथ खवावत, बड़े रुचि के साथ मुझे खिलाते थे। तो माखन रोटी ताजा दही सजा करके माता यशोदा जी मुझे बड़े रुचि के साथ खिलाती थीं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते सब दिन हंसत रिसात
सारा दिन हंसते हंसते सिरात यानी बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं वह ब्रज के वासी धन्य हैं, जिनसो हित जदुतात, जो भगवान श्री कृष्ण से अपना हित चाहते हैं। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से ब्रज न भूलने की बात कहते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे वह ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, वहाँ का वृंदावन, गोकुल वन, उपवन, बगीचे और उन बगीचों की घनी छाया मुझे भूलता नहीं है। प्रातः समय माता यशोमत अरुनंद देख सुख पावत, प्रातः होते ही माता यशोदा जी और नंद बाबा मुझे देख करके अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। माखन रोटी दही सजायो अतहित साथ खवावत, माखन रोटी ताजा दही सजा करके मुझे बड़े चाव के साथ खिलाती थी, मुझे बड़े रुचि के साथ खिलाती थी या बड़े प्रेम से खिलाया करती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत रिसात, गोपियों ग्वाल बालों के संग, ग्वालों के बच्चों के संग खेलते खेलते हंसते हंसते सारा दिन व्यतीत हो जाता था, बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात, सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रज के वासी धन्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण से अपना हित चाहते हैं। उद्धव मन न भये 10-20, गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस, एक हुतो सो, एक ही मन था। सो गयो श्याम संग, वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधे ईस, अब मैं किस मन से आपके इस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करूं। इंद्र शिथिल भय केशव बिन, हमारी समस्त इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण के बिना ढीली पड़ गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीश, जैसे बिना सिर का शरीर। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीव ही कोटि बरिस। हम गोपियां इसी आशा में करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेंगी कि एक दिन वह लौट करके आएंगे और हमें दर्शन देंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। तुम तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो। हे उद्धव, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो, तुम तो उनसे मेरा मिलन करा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में हमारा कोई दूसरा भगवान नहीं है। यहाँ पर उद्धव जी गोपियों को निराकार ब्रह्म का उपदेश देने के लिए आए हैं और गोपियां अपने आप को असमर्थ व्यक्त कर देती हैं, असमर्थता व्यक्त करती हैं। उद्धव मन न भये 10-20, गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश। एक ही मन था, मेरे पास भी एक ही मन था।
जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे तो मेरे मन को भी रथ पर बैठा करके लेकर के चले गए, मेरे मन को भी अपने साथ साथ लेकर के चले गए। अब मैं किस मन से आपके निर्गुण ब्रह्म की आराधना करूं। इंद्र शिथिल भय केशव बिन ज्यों देहि बिनु शीश। हे उद्धव, हमारी समस्त इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण के बिना बिल्कुल ढीली पड़ गई हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बिना सिर का शरीर, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। हम गोपियां को यही आशा है, इसी आशा के कारण इस शरीर में श्वासें चल रही हैं और हम गोपियां करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेंगी कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण लौट करके मथुरा से आएंगे और हम गोपियों को दर्शन देंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। हे उद्धव, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो, तुम तो उन्हें हमको उनका दर्शन करा सकते हो, उनका दर्शन कराने में सक्षम हो, तुम तो उनके मित्र हो। हे उद्धव, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो, तुम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हमें करा सकते हो। शूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि नंद के नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में हमारा कोई दूसरा भगवान नहीं है। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, जाओ जाओ, हम गोपियां तुम्हें जान गई। श्याम तुम्हें हो को नहीं पठायो। श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण, तुम्हें तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच रास्ते को भूल कर यहाँ ब्रज में आ गए हो। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। ब्रज की नारियों से ऐसा योग कहते हो और ये योग कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई, जरा भी शर्म नहीं आई। ब्रज की नारियों से ऐसी बात करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। बड़े लोग, तुम लोग बड़े हो लेकिन विवेक तुम्हारे पास जरा भी नहीं है, जरा भी बुद्धि नहीं है। ऐसे भय न जाने कैसे तुम्हारा यहाँ आना हो गया। हम सो कही लई हम सही कह जिय गुण लेहु सयाने। मुझसे तू कहा, हमसो मुझसे कही, मुझसे तो कहा हमने सह लिया, जिन गुनी लेहु सयाने। और किसी से मत कहना, तुम बड़ी चतुराई से और किसी से मत कहना। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर। कहाँ हम सब ब्रज की अबला नारी, कहाँ तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म। मस्ट करो पहचाने, हम उसे कैसे पहचानेंगे। साच कहो तुमको अपनी सह बूझत बात निदाने। हे उद्धव, सच सच बताओ, इसे हंसी मत करना, इसे हंसी मत समझना। मैं तुम्हें अपनी कसम दे करके कहती हूं कि हे उद्धव, सच सच बताओ, इसे हंसी मजाक मत समझना। सूरज श्याम जब तुम्हें पठायो तब नए कहो मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ भेजने लगे थे तो क्या जरा मुस्कुराए भी थे। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। गोपियां को यहाँ पर उद्धव जी गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का योग सिखाने के लिए आए हैं। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। हे उद्धव, गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, जाओ जाओ, तुम्हें हम जान गई, तुम्हें हम जाने, तुमको हम
जान गए, श्याम तुम्हें हो कौन नहीं पठायो। भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच में ही रास्ते को भूल करके यहाँ आ गए हो। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, जाओ जाओ, हम तुम्हें जान गई, भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच से रास्ता भूल करके यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। ब्रज की नारियों से योग की बात करते हो, योग की बात कहते हो, निर्गुण ब्रह्म के योग की बात करते हो, और यह बात करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, जरा भी लज्जा नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। आप सब बड़े लोग हैं, लेकिन विवेक नाम की कोई चीज नहीं है, फिर ऐसे में तुम्हारा यहाँ आना कैसे हो गया। हम सो कह लई हम सही कह, जिये गुण ले हुसयाने। मुझसे तो कहा हमने सह लिया, और किसी गोपियों से होशियारे से मत कहना, और किसी गोपियों से तुम मत कहना। मुझसे तो कहा मैंने सह लिया, और किसी गोपियों से मत कहना। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। कहाँ हम सब ब्रज की अबला नारी, कहाँ तुम्हारा यह निर्गुण ब्रह्म। हे उद्धव, हम इन्हें कैसे पहचानेंगे। साच कहो तुमको अपनी सह बूझत बात निदाने। हे उद्धव, तुम सच सच बताओ, हे उद्धव तुम सच सच बताओ, मैं तुम्हें अपनी कसम देकर पूछती हूं। इसे हंसी मत समझना, इसे हंसी मजाक मत समझना। हे उद्धव, तुम सच सच बताओ, मैं तुम्हें अपनी कसम देकर पूछती हूं, इसे कोई हंसी मजाक मत समझना। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नहीं क्यों मुस्काने। जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हें यहां भेज रहे थे, तो क्या जरा मुस्कुराए भी थे, तो क्या वह मुस्कुराए भी थे। निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समुझाए सौंदर्य। मैं अपनी कसम देकर के कहती हूं कि हे उद्धव, मुझे समझा करके बताओ। बूझत साँच न हंसी, इसे कोई हंसी मजाक मत समझो। कौ है जनक, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है। कौन है जननी, और उसकी माता कौन है। कौन ही है नारी, और कौन उसकी पत्नी है। कौ है दासी, और उसकी सेविका कौन है। कैसो वर्ण भेष है, वर्ण भेष वर्ण रंग, कैसे उसका वेशभूषा है। के ही रस में अभिलाषी, और किस रस में उसकी अभिलाषा है। पावे गौ पुनि कियो आपनो, जो रे करोगे गासी। पाओगे अपनी करनी का फल पाओगे, यदि तुम हम गोपियों से छल करोगे तो। सुनत मौन हव रहो बावरी। बावरे ने माना पागल। सूर्य सबय मति नाशी। गोपियों के मुख से ऐसी बातें सुन करके उद्धव जी पागलों की भांति चुपचाप खड़े ही रह जाते हैं। उनकी समस्त बुद्धि नष्ट हो जाती है। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी से निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूछ रही हैं कि निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियाँ उद्धव जी से प्रश्न करती हैं कि हे उद्धव, ये तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। हे उद्धव,
तुम्हारा यह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समुझाओ सहोदय, बूझत साँच न हासी। हे उधो, मधुकर यानी उधो जी, हे उधो समझा करके मुझे बताइए। मैं अपनी कसम दे करके कहती हूं, मैं अपनी कसम दे करके तुमसे पूछती हूं कि उधो इसे समझा करके बताओ। कोई हंसी मजाक मत समझो या हंसी मजाक मत करो। कहो है जनक, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है। कहो है जनक, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है। कौन है जननी और कौन उसकी माता है। कौन नारी, कौन उसकी पत्नी है। को दासी और कौन उसकी सेविका है। कैसो वरण वेश है, कैसो कैसा उसका वेशभूषा है। कहीं रसमय अभिलाषी और किस रस से अनुराग करता है या किस रस में उसकी अभिलाषा है। उसका रूप रंग कैसा है, उसका वेश कैसा है, किस रस में का वह अभिलाषी है। पाओ गो पुण्य कियो आपनो, जौरे करोगे गासी। हे उधो, तुम अपनी करनी का फल पाओगे यदि हम गोपियों से तुम छल करोगे। यदि हम गोपियों से तुम छल करोगे तो अपनी करनी का फल पाओगे। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। गोपियों के मुख से ऐसी बातें सुन करके उधो जी पागलों की भांति चुपचाप ही खड़े रह जाते हैं और उनकी समस्त बुद्धि जो है नष्ट हो जाती है। संदेशो देवकी सो कहियो। संदेशा देवकी माता से कहना। हो तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रही हो। मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय मां हूं, मेरे लाडले कृष्ण पर दया ही करते रहना, दया दृष्टि बनाते रखना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि यद्यपि तुम उनकी जिद को नहीं जानती, तो मोह कही आवे इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। प्रात होत मेरे लड़ते मोहन, प्रातः काल होते ही मेरे लाडले मोहन को, मेरे लाडले कृष्ण को माखन रोटी भावे। माखन रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। तेल उबटनो अरु तातो जल, तातो यानी गर्म पानी, ता ही देख भज जाते, भज यानी भाग जाते हैं। तेल उबटन और गर्म पानी देखकर वह भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत, जो जो मांगते हैं। सोई सोई देती, वह वह मैं देती हूं। क्रम क्रम करे कह नहाते, तब मैं उन्हें बारी बारी से देती हूं, तब जाकर वह स्नान करते हैं। सूर्य पथिक सुन मोहि रैन दिन, रैन दिन रात दिन, पथिक राहगीर। बढ़त रहत उर सोच हृदय में। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जी कहती हैं, राहगीर से माता यशोदा जी कहती हैं कि हे राहगीर, मुझे रात दिन हृदय में यही सोच सदैव बढ़ी रहती है या रहती है। मेरो अलग लड़े तो मोहन, मेरा यह लाडला मोहन। हवै करत संकोच, देवकी से कुछ मांगने में संकोच करता होगा। संदेशो सो देवकी कहियो। यहाँ पर माता यशोदा जी देवकी के लिए संदेश भेजती हैं। संदेशो सो देवकी कहियो। माता यशोदा जी राहगीर से कहती हैं कि हे राहगीर, यह संदेशा मेरा
माता देवकी से कह देना। यशोदा जी राहगीर से कहती हैं कि हे राहगीर, मेरा यह संदेशा माता देवकी से कह देना। हो तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रही हो, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय मां हूं, फिर भी मेरे लाडले कृष्ण पर दया दृष्टि बनाए रखना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि तुम उनकी जिद को नहीं जानती हो, तो मोह ही कही आवे, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। प्रातः होत मेरे लाल ललैते माखन रोटी भावे। प्रातः काल होते ही मेरे लाडले कृष्ण को माखन रोटी, मक्खन रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। तेल उबटनो और तातो जल ताई देख भज जाते। तेल उबटन और गर्म पानी देखकर वह भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कै नहाते। वह जो जो मांगते हैं मैं वह देती हूं, मैं वह क्रम क्रम से यानी बारी बारी से मैं वह देती हूं। उस समय वह जो जो मांगते हैं मैं बारी बारी से उन्हें देती हूं। तब कहीं जाकर वह स्नान करते हैं। शूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़े उर राहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जी कहती हैं कि हे पथिक हे राहगीर, सुनो, मेरे हृदय में रात दिन यही सोच बनी रहती है। मेरे हृदय में रात दिन यही सोच बनी रहती है। मेरो अलग लड़े तो मोहन हवे कर संकोच। मेरा यह लाडला मोहन माता देवकी से कुछ मांगने में संकोच करता होगा।